वेलकम बैक अगेन टेक क्लासेस। मैं आज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बूस्ट सीरीज लेकर आए हैं मैथ्स 2 की, जिसमें हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन प्रीवियस की बूस्ट सीरीज में हमने डिस्कस कर दिए हैं। आज हम लाए हैं 7 मार्क्स में। 7 मार्क्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको एकेटीयू एग्जाम में मिलेंगे। आओ देखते हैं। 7 मार्क्स के क्वेश्चन को हमने 10 क्वेश्चन को हमने रिटर्न किया है। 3 क्वेश्चन और हैं, उनको बाद में रिटर्न करेंगे। इसको इरेज करने के बाद बारी बारी से हम समझाते हैं। उससे पहले हम 2 लाइनों की शायरी के साथ चलते हैं कि ना जाने कैसा रिश्ता है इस दिल से उसका, कि ना जाने कैसा रिश्ता है इस दिल से उसका, धड़कना भूल सकता है लेकिन उसका नाम नहीं। चलो चलते हैं अपने हंसते खिलते वीडियो में। डिस्कस करते हैं अपने 7 मार्क्स के एकेडीयू क्वेश्चन के। क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, डिस्कस करना है फंक्शन हमारा एनालिटिक है या नहीं है। कैसे हम पता करेंगे कि हमारा एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं है। सबसे पहले हमने जो यूनिट 1 हमने पढ़ाई थी उसमें बताया था एनालिटिक फंक्शन आ जाए तो यानी कि हमारा सीआर इक्वेशन को वेरीफाई कराना है। अगर हमारी सीआर इक्वेशन वेरीफाई होती है तो यानी कि हमारा एनालिटिक फंक्शन होगा। उसी तरह इसमें भी सीआर इक्वेशन को आपको वेरीफाई कराना है। तीनों क्वेश्चन है इसमें देखना, एक ये दिया है, एक ये दिया है और उसके सबऑर्डिनेट ये दूसरा क्वेश्चन है, इसी में सबमर्ज है ये, और ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी दूसरा क्वेश्चन। चारों में आपको सीआर इक्वेशन वेरीफाई करानी है। अगर सीआर इक्वेशन वेरीफाई होती है तो हमारा फंक्शन एनालिटिक है, नहीं होता है तो एनालिटिक फंक्शन नहीं है। आपको लास्ट में एग्जाम में क्या करना है, लास्ट में अगर आंसर आता है एनालिटिक वेरीफाई नहीं होता है तो लास्ट में आपको हेडिंग से लिख देना है दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में। आपको एग्जामिनर देखेगा ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, तो अगर आपने हेडिंग से लिखा होगा, अच्छा लिखा होगा, वो तुरंत चेक हो जाता है। भले ही आपका ऊपर से थोड़ा स्टेप मिसप्रिंट हो गया हो, गलत हो गया हो लिखने में। ठीक है, यानी सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सो दैट ई की पावर एक्स, देखते चलिए, सो दैट ई की पावर एक्स कॉस वाई इज हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं, आपको शो कराना। ये जो फंक्शन दिया है ई की पावर एक्स कॉस वाई, आपको हार्मोनिक फंक्शन दिखाना है। हार्मोनिक फंक्शन आपको हमने पढ़ाया है, उसके वीडियो में जाकर देखना है कैसे हमने लगवाया है। हार्मोनिक फंक्शन बेसिकली वो लेप्लास इक्वेशन को अगर वेरीफाई करेगा वही हार्मोनिक होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यू एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड वी दिया। देखो इसमें u एंड v दोनों दे दिए हैं। ठीक है, इसमें u एंड v दोनों दे दिए हैं, तो आपको प्रूव करना है u एंड v हार्मोनिक है या नहीं। इसमें सिंगल दिया था केवल u का मान, इसमें u और v दोनों दिए, तो आपको दोनों लेप्लास इक्वेशन के दोनों फार्मूले लगाने हैं। अगर दोनों वेरीफाई करते हैं तो हमारा हार्मोनिक है। आपको प्रूव करना, बेसिकली ये हार्मोनिक फंक्शन है, हमें लगता है ये प्रूव करना है u एंड v हार्मोनिक है। ठीक है, फोर्थ हमारा क्वेश्चन है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हाँ, ये क्वेश्चन है आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है। ठीक है, अगर हमारा u दिया होता था तो v का फार्मूला लगता था, ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, e की पावर x साइन वाई प्लस आई e की पावर x कॉस वाई। ठीक, ये वो वाला क्वेश्चन है। यानी हमारा फोर्थ तक कंप्लीट हो गया। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, u माइनस v, ये हमारा कौन सा केस है, थर्ड केस है मिलन थॉमसन थ्योरम का। इससे मिलन थॉमसन थ्योरम से एक क्वेश्चन 100% आएगा एकेटीयू में 7 मार्क्स में। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, 4 केस होते हैं। हमने नेक्स्ट वीडियो में जो उसमें यूनिट 1 पढ़ाई थी उसमें हमने ब्रीफ में पढ़ाया, 4 केस पढ़ाए। उन 4 केस को पढ़ना है अच्छी तरीके से। एक हमने थर्ड क्वेश्चन में लिया है, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, देन फाइंड एनालिटिक फंक्शन बाय मिलन थॉमसन थ्योरम। ठीक है, आपको एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है किसके द्वारा, मिलन थॉमसन थ्योरम के द्वारा।
ये उसमें लिखा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा है एनालिटिक है या नहीं, तो यहाँ थ्योरम नहीं लगेगी, उसमें क्वेश्चन में राइट होगा मिलन थॉमसन थ्योरम। ठीक है। 6 हमारा क्वेश्चन है, शो करना है, आपको दिखाना है कि हमारा जो ये फंक्शन दिया है एफ क्या दिया है, x4 y4 x प्लस आयोटा y और x5 प्लस y5 ये दिया है, z इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है। अब f0 इक्वल टू जीरो और z जीरो, ये जो फंक्शन हमारा दिया है ये एनालिटिक है ओरिजिन पर, यानी मूल बिंदु पर हमारा ये फंक्शन है, एनालिटिक है या नहीं ये बताना है, और सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कराना है। ठीक, यहाँ पर एफ का मान भी निकालना है, यानी कि ये हमारा 6 क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ फाई को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिया है, ये हमारा फाई फंक्शन है जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ठीक, इसमें मेंशन कर दिया स्केलर पॉइंट फंक्शन है। आपको क्या याद करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमने डायरेक्ट लिख दिया है आपको, और एग्जाम में कभी कभी आ जाता है डी ज्ञात करो। डी कैसे ज्ञात होगा, देखना यहाँ पर लिखा भी है, हमने लिख दिया है डी ऐसे लिख के आएगा, डी ज्ञात करो यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव। उसका फार्मूला होता है, इसके भी साथ 4 केस होते हैं, हमने पढ़ा है, उसमें देख लेना। 1 2 3 इसके लिमिट दी है, और अलोंग द ये वेक्टर दिया, डायरेक्शन वेक्टर यानी एन वेक्टर दिया है। ठीक है, एन वेक्टर दिया है। ठीक है, ये फार्मूले में यूज होता है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। 8th हमारा क्वेश्चन है, फाइंड करना है डी जो हमारा क्वेश्चन ये दिया है किसके, डायरेक्शन ऑफ लाइन। इसमें डायरेक्शन वेक्टर नहीं दिया, इसमें डायरेक्शन की लाइन दी है, आप किस लाइन पर ज्ञात करना चाहते हैं, यानी x -1 अपॉन 2 इक्वल टू y -3 अपॉन -2 इक्वल टू z अपॉन 2, z अपॉन 1 है, सॉरी। ठीक है। 9th हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, आपको शो करना है जो वेक्टर है हमारा इरोटेशनल है या नहीं है, और सोलेनॉइडल वेक्टर है या नहीं है। अब देखिए, इनमें से भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, उनको तो आप कर ही लेना है, इंपॉर्टेंट मतलब उनको रट के ही जाना है आपको। ये दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100%। उसमें लिखा हुआ एक में इरोटेशनल वेक्टर को चेक करना है, या तो सोलेनॉइडल वेक्टर को चेक करना है। ये कौन सी चीज होती है ये हम बताते हैं, इसको इरेज करने के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, इसका नोट पॉइंट हमें अभी बता देंगे। ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल क्वेश्चन में वेक्टर बदल सकता है लेकिन ये लिखा हुआ यही आएगा। ठीक है, आपको फार्मूला यूज करना है, अगर 0 आता है वो अभी हम फार्मूले के हिसाब से बता रहे हैं, नोट दिया होगा। और हमारा क्वेश्चन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमारा ये डायरेक्शन वेक्टर वाला भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आने के चांस है इस बार। और हमारा और इसके बाद ये हो गया हार्मोनिक फंक्शन वाला हो गया हमारा फंक्शन। अभी जो 3 क्वेश्चन बताएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इनको करके ही जाना है, और ये एक क्वेश्चन। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन करके ही जाना है, और सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। हमारे अभी 3 क्वेश्चन बाकी हैं, यानी हमने 3 क्वेश्चन लिखना है, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब हमने बताया है, क्या बताया है, इरोटेशनल वेक्टर। ये अगर इरोटेशनल, ये हम बता दें यहाँ पर, इरोटेशनल अगर आ जाए ये इरोटेशनल वेक्टर, तो उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, यानी कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू 0। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, वो उस वेक्टर का अगर कर्ल, यह जो कर्ल है कर्ल वेक्टर वो 0 आ जाता है, तो वही हमारा क्या होता है, इरोटेशनल वेक्टर होता है। इरोटेशनल वेक्टर वही होता है हमारा। ठीक है, हमारा इरोटेशनल वेक्टर होता है। फिर सोलेनॉइडल वेक्टर क्या होता है, सोलेनॉइडल में क्या होता है, आपको डाइवर्जेंस एफ वेक्टर निकालना होता है 0 के बाद, यानी जहां पर हमारा
काला वेब वेक्टर 0 होगा, रोटेशनल होगा, डायवर्जेंस एफ 0 होगा, वो हमारा सोलेनोइडल वेक्टर होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन पर। उससे पहले इस वीडियो में जो हमने करवाए हैं इसको मोस्ट कॉमन फैक्टर की तरह आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, और 3 क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में। हेलो, जैसा कि अभी हमने बताया अपने वीडियो में, क्या बताया था हमने 10 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 तक डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन क्या है, एक वेक्टर दिया होगा आपको और दूसरे एफ वेक्टर दिया है, आपको क्या कैलकुलेशन लाइन इंटीग्रल एफ डी आर वेक्टर आपको ज्ञात करना है। इसके बाद सर्कुलर पॉइंट इज गिवन, जो सर्कुलर पॉइंट है आपका गिवन होगा। लाइन इंटीग्रल या वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, उसके आधार पर आपको ये क्वेश्चन लगाना है। एफ डी आर जो होता है लाइन इंटीग्रल को डिनोट करता है। ये हमारा 11th क्वेश्चन हो गया। 12th हमारा क्वेश्चन है यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, आपको एवलुएट करना है, मतलब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ये वेक्टर दिया है, पैराबोलिड दिया है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर दिया है। आपको स्टोक्स थ्योरम का फार्मूला याद होना चाहिए। स्टोक थ्योरम को आपको फार्मूला लगाना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने बताए थे अभी। 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर स्टोक थ्योरम का एक क्वेश्चन आता ही है। स्टोक ग्रीन गॉस से एक क्वेश्चन पक्का है आना। ठीक है, इसको कर लेना है। और हमेशा ग्रीन और गॉस का क्वेश्चन भी आपको करना है, क्योंकि हमने इससे पहले यूनिट पढ़ाई थी, उसमें आपको यूनिट में जाना है और रिवीजन करना है ग्रीन गॉस स्टोक का। ठीक है, इसके बाद हमारा 13 क्वेश्चन है कि फाइंड करना है एफ वेक्टर एंड डीएस जो दिया है, ये हमारा दिया है। इसके बाद सर्कल वॉल्यूम दिया है, हैविंग सेंटर पॉइंट दिए हैं और रेडियस हमारी 3 दिया है। इसमें अभी आपको कौन सा थ्योरम लगेगा ये आपको देखना है। ये कैसे पता लगेगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में जो हमने पढ़ाया था उसमें प्रीवियस वीडियो में जाइए, देखिए क्या फॉर्मूला लगता है, कैसे क्वेश्चन होता है स्टोक और ग्रीन गॉस के, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यूनिट 3 एंड यूनिट 4 यूनिट 5 इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में या 3 डेज आफ्टर आपको अपलोड कर देंगे। उनको भी आपको सॉल्व कर लेना है, जिससे कि हाई से हाई मार्क्स आप गेन कर सकें। थैंक यू एवरीवन।